हम सब। प्यारी गुरुवाणी है बड़ी ही सुहानी। घबराओ न दुख से जीवन में, जीवन सुख दुख का मेला है। घबराओ न दुख से जीवन में, जीवन लाइट चालू हो गया। शरणा ले लो अरिहंतों का, शरणा ले लो अरिहंतों का, क्यों करना व्यर्थ झमेला है। ये प्रभु से मरण की अरिहंतानां ओम नमो अरिहंतानां, अरिहंतानां ओम नमो अरिहंतानां, नमो नमो अरिहंतानां, नमो नमो अरिहंत। अरिहंत परमात्मा महावीर एक क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है, उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत साधना को अनंत अनंत नमन। प्रभु तिन्नानंग तारियानंग बुद्धानंग गुह्यानंग मुक्तानंग मयगानंग। प्रभु स्वयं तिर चुके हैं, औरों को तार रहे हैं। प्रभु बोधि को प्राप्त हो चुके हैं, औरों को बोधि दे रहे हैं। प्रभु सर्वज्ञ सर्वदर्शी, तीनों लोकों को एक साथ जानते और देखते हैं। ऐसे प्रभु की अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है। उस प्रभु की अनंत मैत्री को अनंत अनंत नमन। प्रार्थना कृतज्ञता के भाव। शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्म शासन, धर्म संग, धर्म तीर्थ में हम सब धर्म का अमृत पान कर रहे हैं, उस प्रभु की क्षमा को, मैत्री को, करुणा को, तप को, साधना को अनंत अनंत नमन। प्रभु महावीर सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हो गए हैं, परंतु महावीर का धर्म शासन इस पंचम काल में चल रहा है। प्रभु महावीर की साधना को हम जीवन में अंगीकार करके, जो अरिहंत परमात्मा सिमंदर स्वामी भगवान की कृपा से मिल रही है, उस साधना को जीवन में अंगीकार करें, हम भी उसी मार्ग पर चलते चलते आगे बढ़ सकते। आज का विषय है तप का। 10 प्रकार का जो धर्म है, खंती, मुक्ति, अजवे, मधवे, लगवे, सच्चे, संयमे, तवे, चे, बम्ब, चेर, वासे। 10 प्रकार का धर्म। तवेन भन्ते जीवे किम जनई। तप से जीव किस फल को प्राप्त होता है? भगवान से पूछा गया प्रश्न। उत्तर ध्यान सूत्र का 29वें अध्याय में 27वीं गाथा में, तवेन बोधानं जनई। तप के द्वारा आप जो आपके पुराने कर्म हैं उसको क्षय करके आत्म शुद्धि को प्राप्त कर लेता है। तप से जो कषाय को तपाता है, सुखाता है और भस्म करता है, वो तप है, भस्म कर देता है। तप नानेन जाने भावी, दंसनेन या सद्धे, तवेन करितेन निग्रही, तवेन परिसृज्यई। नानेन जाने भावी, ज्ञान से ये जीव ज्ञान के द्वारा पदार्थों को जानता है। नानेन जाने भावी, ज्ञान से जानता है। दंसनेन, दर्शन से उस पर श्रद्धा करते हैं। ज्ञान और दर्शन ये आत्मा का निज गुण है। जीव ज्ञान के द्वारा पदार्थों को जानता है और दर्शन के द्वारा
श्रद्धा करता है। चरित्रेण निग्रह, चरित्र से कर्म आश्रम को रोकता है और तप से आत्म शुद्धि करता है। ज्ञान, दर्शन, चरित्र और तप ये मार्ग है भगवान का। इसमें यदि आप चलते हैं, ज्ञान से जान लेते हैं, दर्शन से श्रद्धा करते हैं, चरित्र से निग्रह करते हैं और तप से आत्मा की शुद्धि करते हैं, तो आप धीरे 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 आगे बढ़ जाते हैं। जिस प्रकार किसी बड़े तालाब के पानी जो भरा हुआ है, उस पानी को सुखाने के लिए क्या करना चाहिए? पहले तो जो पानी आ रहा है आश्रम, उसके जो छिद्र पानी जहाँ से पानी बह रहा है झरने आकर के, उनको बंद कर देना चाहिए। उसके बाद में सूरज के ताप से पानी सूख जाता है, नहीं तो फिर मशीन के द्वारा उनको पानी को निकाला जाता है, सुखाया जाता है। ऐसे ही संयमी पुरुष जो नए पाप कर्मों का बंधन नहीं करता, वो अपने पुराने जन्मों के, हम सब के अनंत अनंत जन्म हमने ग्रहण किए, किस किस गति किस किस योनि में हम नहीं गए, सब जगह गए, परंतु उस सारे कर्मों को क्षय करने के लिए क्या करना चाहिए? अनादिकाल का मिथ्यात्व और मोह है कि जीव ने अपने को नहीं पहचान करके वह अपनी शक्ति इस देह को दे दी और देह के द्वारा वो देह के सुख के लिए मन बुद्धि इंद्रियों के लिए वो भ्रमण करता रहा और 4 गति 84 लाख जीव योनियों में हमने आप सब ने भ्रमण किए हैं। तो यदि आप इस पंचम काल में अपनी धारा को, अपने संसार को सीमित करना चाहते हैं, समाप्त करना चाहते हैं, जैसे तालाब के पानी को पहले बंद कर दिया, आश्रव संवर्ग लिया, फिर नजरा करके उसको सुखा दिया, ऐसे ही आपके जन्मों जन्म की जो कर्म है उसको सुखाने के लिए एकमात्र ज्ञान, दर्शन, चित्त और तप, 4 चीज़ें नाने न जाने वाली। ज्ञान से जानना, दर्शन से श्रद्धा करना, चरित्र से रोकना और तप से शुद्धि को प्राप्त करना। पाप कर्म के द्वारा, तप के द्वारा निर्जित किया जाता है। तप के बारे में आप सब जानते ही हैं, बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तप के 2 भेद हैं, 6 प्रकार का बाह्य और 6 प्रकार का अभ्यंतर तप। अनशन का अर्थ है भोजन छोड़ देना, पानी छोड़ देना। इसके 6 महीने का तप भगवान महावीर ने किया, सभी तीर्थंकर भगवंतों ने तप किया और वो आगे बढ़ते गए। अनशन 4 प्रकार का या 3 प्रकार का आहार छोड़ देना, त्याग कर देना। नकारसी पोरसी से लेकर मास का मन, 2 मास का मन, 3, 4, 5, 6 और लंबा लंबा तप जो किया बाहुबली ने, 1 वर्ष तक खड़े रहे और ध्यान और कौशक के द्वारा ग्रहण की। सभी तीर्थंकर भगवंतों ने तप किया। अनशन, अनोदरी, भूख से कम खाना। भूख लगी है आपको तो रोक लेना। इसका नोदरी भी जगन्य, मध्यम, उत्कृष्ट होती है। जगन्य है, आप 4 चपाती खाना चाहते तो 1 छोड़ दीजिए, 3 खा लीजिए। मध्यम 2 छोड़ दीजिए, उत्कृष्ट 3 छोड़ दीजिए, 1। ऐसा जो भी आप भोजन ग्रहण करते हैं उसका कुछ हिस्सा छोड़ देना, या ऐसा भाव रखना कि मैंने जो भोजन ग्रहण कर रहा हूँ अपनी थाली में, कोई मुनिराज आकर के मेरे से ग्रहण करे तो मैं अपने को धन्य समझूंगा। ये भी आप दान कर सकते हैं। अनोदरी तप एक बहुत बड़ा तप है। बड़े बड़े कोई तप, कई लोग कहते हैं हम मास का मन नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, छोटा तप करो, जरूरी नहीं। तप के साथ आपका भाव जुड़ा होना चाहिए। एक नवकारसी भी बहुत बड़ी बात है, जो राजा सैनिक एक नवकारसी नहीं कर सका, जो नरक का बंधन तोड़ सकती थी। नवकारसी तो आराम कर ही सकते हो आप, सूर्य उदय के 48 मिनट के बाद नवकारसी आ जाती, सभी कर सकते हो। छोटा तप शुरू करो, पूर्सी कर सकते हो। और यदि एक आसना, एक कठाना, गंठी मुट्ठी भगवान कहते छोटा, जैसे आपने मुट्ठी बंद कर ली, जब तक मेरी मुट्ठी बंद है तब तक मैं कुछ नहीं लूँगा,
ये भी छोटा तप है। मुट्ठी, घंटी मुट्ठी, कैसी बहनें छल्ला रख लेती है, जब तक छल्ला यहाँ रहेगा तो मैं ग्रहण नहीं करूँगी। छोटे छोटे तप भी आपको आगे जा कर के कर्म लीला का सहारा। ऐसा मत समझना कि छोटा तप के साथ आपका भाव जुड़ना चाहिए। और अनोदरी, फिर भिक्षाचरी। भिक्षाचरी साधु भी कर सकते हैं। श्रावक, जब वो श्रावक व्रत लेते हैं, प्रतिमा धारण करते हैं, तो भिक्षा के द्वारा वो सब घरों में जा कर के, सामान्य घर हो, उच्च नीच कुल हो, कैसे भी हो, तो भिक्षा के द्वारा ग्रहण करते। भिक्षा एक उत्तम विधि है हमारे यहाँ। और शुद्ध आहार आजकल बहुत कठिन है। पंचम काल में शुद्ध आहार हमें भी दोष लगता है और आप लोगों को भी लगता है, क्योंकि ऐसी विधि जो शुद्ध आहार हो कभी कभी मिलती है, कभी कभी नहीं मिलती। पर आप भी शुद्ध आहार को दें और ले, इसमें आपको बहुत लाभ है। और जो मुनिराज ग्रहण करते हैं उनको भी बहुत। भिक्षा के द्वारा शुद्ध आहार की विवेचना करके आहार लेना, यह तीसरा प्रकार का तप है। रस परित्याग। रस है अपने स्वाद पर, जैसे बीघे है दूध, दही, मक्खन, घी, मलाई, गुड़, शक्कर आदि। 4 बीघे में कोई विजय, 1 छोड़ दो, 2 छोड़ दो, 3 छोड़ दो। अपने स्वाद पर विजय प्राप्त करना, ये रस परित्याग करना। रस के कारण मनुष्य बहुत ज़्यादा भी खा लेता है। जब आप विवाह शादियों में जाते हो तो इतने खाने की जरूरत नहीं होती। 200 आइटम बनाते हैं और खाते कितना है? इतना ही खाते होगे जितना इतना आता है, ज़्यादा तो खा ही नहीं सकते। बाकी क्या करते हो? एक वैरायटी पड़ी रहती है, वेस्टेज। और इतना आजकल विवाह शादी में जितना वेस्ट होता है, इतना बहुत दुरुपयोग होता है। पुराने ज़माने में भी विवाह शादी होती थी और देसी घी या शुद्ध चीज़ बनती थी। लोग 2-2, 6-6 महीने उस मिठाई का प्रयोग करते थे और घर में बांटते थे। जिस घर में जिस मोहल्ले में या जिस नगर में शादी होती थी, वहाँ जो अपने रिश्ते कोई भी होते उनको पहचानते थे, देते थे। ठीक है, समय बदल गया, ज़्यादा मैं इस पर कहना नहीं चाहता, परंतु रस परित्याग कर, रस का परित्याग करना चाहिए। आइंबिल तपस्या है, जो आइंबिल तपस्या करते हैं वो बहुत साधना में आगे बढ़ सकते हैं। काया कलेश, शरीर को दुख देना, कष्ट देना, समभावपूर्वक सहन करना। जैसे गर्मी है, गर्मी में अताप न लेना, सर्दी में अपने कपड़े उतार करके, लंगोटी रख करके शरीर को अताप न देना। भीतर से आनंद का भाव है, ऐसा नहीं कि बहुत दुखी हो करके मैं क्या करूं, ऐसा नहीं। उसमें भेद विज्ञान की साधना हमारे यहाँ जो शिवरार्थी आए हैं, जो आप कर रहे हैं, जड़ और जीव का भेद। जब तक भेद की परिपक्वता नहीं होगी, आपकी साधना फलवती नहीं होगी, शुद्ध नहीं होगी। हर समय जड़ यानी ये शरीर को कैसे मानना? ये तो नश्वर है, 9 द्वारों से अशुचि भरी देह है। हम सबसे ज़्यादा आसक्ति किस पर करते हैं? देह पर आसक्ति। जन्मों में देह की आसक्ति ने हमें 4 गति 84 लाख जीवा योनि में भ्रमण किया है। तो देह की आसक्ति को तोड़ने के लिए, देह से सार ग्रहण करने के लिए तप करना चाहिए, आइंबिल तप करना चाहिए, अतप ना लेनी चाहिए, रस का त्याग करना चाहिए, जिसके आपके शरीर की मांसल जो हड्डियाँ जो मजबूत है, जो आपने बनाई, इसको क्रश करके, कर्मों को खपा करके आप आगे बढ़ सकते हैं। इस पर भी विशेष ध्यान दीजिए। काया कलेश देना, जैसे हम काया कलेश विश्व का लुंचन करवाते हैं, पैदल चलते हैं, ये भी सब काया कलेश में ही तप आ जाता है। प्रतिसलीनता, इंद्रियों के वश में करना, ये प्रतिसलीनता है। विषय और योगों को रोकना, विषय क्रोध मान माया लोभ, योग मन वचन काया, इनके योगों को रोकना, ये प्रतिसलीनता है। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यानंग, नमो उवज्जायानंग, नमो लोए सप्साहुनंग,
धम्मो मंगलमुखिठम अहिंसा संयमो तवो देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्याम। श्री चत्तारी मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तमा अरहंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहु लोगोत्तमा केवली पाणत्तो धम्मो लोगोत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि अरहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार उसका सदाई मंगल होगा। 60 सालों से अधिक समय से केजीओसी ग्रुप अपने हाई प्रिसिशन प्रोडक्ट्स जैसे स्टेपलर्स, स्टेपल्स, स्टेपल रिमूवर्स, पेपर पंच, गन टैकर, टेप टूल, न्यूमेटिक टूल, इंडस्ट्रियल स्टेपल्स, स्टिच वायर, सिजर और किचन में यूज होने वाले कुछ प्रोडक्ट्स जैसे नाइफ, पीलर्स इत्यादि के द्वारा दुनिया के कंज्यूमर्स और अन्य बिजनेस पार्टनर्स को अपनी प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी और क्रिएटिविटी निखारने में मदद कर रहा है। केजीओसी ग्रुप दुनिया के जाने माने लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स में से एक है, जो कि अपने 4 ब्रांड्स कोहे, कंगारू, म्यूनिक्स और माइल्स के माध्यम से दुनिया के लगभग हर देश में उपलब्ध है। यह प्रोग्राम केजीओसी के सौजन्य से प्रस्तुत है। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।